इसे सुने दुख में किसी के भाग्य को बदलने की शक्ति तो है, लेकिन इसके लिए और भी कुछ चाहिए। बिना और कुछ के केवल दुख के भरोसे मनुष्य अपना भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि यह बात तो सभी जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले स्टोरी बाय वर्ल्ड बुद्ध चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम स्टोरी भाग्य की शुरू करते हैं। भाग्य, जिसे हम किस्मत या नियति भी कहते हैं, एक ऐसा अवधारणा है जिसे प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और दार्शनिक विचारधाराओं में भाग्य की अवधारणा को विभिन्न तरीकों से समझा और व्याख्या किया गया है। इस विचार के अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से निर्धारित होता है और उसे बदलना संभव नहीं होता। इस लेख में हम भाग्य के विभिन्न पहलुओं, इसके प्रभावों और पैक से लेकर समाज में प्रचलित धारणाओं पर विचार करेंगे। भाग्य का विचार यह मानता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक निर्धारित मार्ग पर चल रहा है जिसे वह बदल नहीं सकता। इस मार्ग को ईश्वर, ब्रह्मांडीय शक्तियों या प्रकृति द्वारा निर्धारित माना जाता है। भाग्य की इस अवधारणा को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में कर्म और प्रारब्ध, इस्लाम में कज़ा और कद्र और पश्चिमी दर्शन में फेट या डेस्टिनी। भाग्य का विचार यह मानता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक निर्धारित मार्ग पर चल रहा है जिसे वह बदल नहीं सकता। इस मार्ग को ईश्वर, ब्रह्मांडीय शक्तियों या प्रकृति द्वारा निर्धारित माना जाता है। भाग्य की इस अवधारणा को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में कर्म और प्रारब्ध, इस्लाम में कज़ा और कद्र और पश्चिमी दर्शन में फेट या डेस्टिनी। भाग्य और कर्म की इस जटिल और गहन अवधारणा को समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें इसे एक संतुलित दृष्टिकोण से देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, हमारे प्रयास और कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस प्रकार हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं और हमारे भविष्य का निर्धारण हमारे वर्तमान के कार्यों पर निर्भर करता है। आलोचनाएं और तर्क भाग्य की अवधारणा की आलोचना भी होती रही है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह विचार हमें आलसी और निष्क्रिय बना सकता है। अगर हम मानते हैं कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो हम प्रयास करने और अपने हालात को बदलने की कोशिश क्यों करें? यह भी कहा जाता है कि भाग्य की अवधारणा हमें अपने जीवन के लिए जिम्मेदार ठहराने की बजाय हमें बाहरी कारकों पर निर्भर बना देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान में भाग्य की अवधारणा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जीवन की घटनाएं हमारे निर्णयों, प्रयासों और परिस्थितियों का परिणाम होती हैं, जबकि जीन, पर्यावरण और अन्य कारक हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह सब पूर्व निर्धारित नहीं होते। निहितार्थ और निष्कर्ष भाग्य की अवधारणा के बावजूद ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें और अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कार्यरत रहें। जीवन में धैर्य और सहनशीलता आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। भाग्य को लेकर हमारे विचार चाहे जो भी हों, हमारे कर्म और प्रयास ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भाग्य का विचार यह मानता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक निर्धारित मार्ग पर चल रहा है जिसे वह बदल नहीं सकता। इस मार्ग को ईश्वर, ब्रह्मांडीय शक्तियों या प्रकृति द्वारा निर्धारित माना जाता है। भाग्य की इस अवधारणा को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में कर्म और प्रारब्ध, इस्लाम में कज़ा और कद्र और पश्चिमी दर्शन में फेट या डेस्टिनी।